सबसे पहले आप लोग देखो इस बंदे की अर्निंग। ये बंदा यूट्यूब से वीडियोस को डाउनलोड करता है और उन्हीं वीडियोस को रिस्पेक्ट शॉर्ट्स बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके हज़ारों डॉलर्स कमा रहा है। बहुत ही आसान काम है, कोई आपकी इतनी मेहनत नहीं। आपने सिर्फ वीडियोस को डाउनलोड करना है और एडिट करना है और दोबारा से यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है। और अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि अगर हम यूट्यूब से वीडियोज़ को डाउनलोड करके दोबारा से यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, आपको ये टेंशन नहीं लेनी। आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ सकती। आप जितनी मर्जी वीडियोस को अपलोड करो, आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू नहीं बनेगा। तो आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑन कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करके आप लोगों को कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। जो लोग इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं वो किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और कैसे अपनी वीडियोस को ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर सर्च बार पे टाइप करता हूँ रिस्पेक्ट वीडियो। तो जब यहाँ पे ये लिख के सर्च करता हूँ तो नीचे आपको ढेर सारी शॉर्ट वीडियोस मिल जाती हैं। जैसा कि अगर आप नीचे वीडियोस को अगर देखो तो हर वीडियो के ऊपर मिलियन के अंदर व्यूज़ हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह की वीडियोस को बना के अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो के ऊपर भी मिलियंस के अंदर व्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चैनल भी सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं सर्च बार पे टाइप करता हूँ वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग प्लस। तो जब यहाँ पे इस चैनल को मैं सर्च करता हूँ तो नीचे आपको ये चैनल मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 2 मिलियन से ऊपर हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैं इस चैनल को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं शॉर्ट्स पे आता हूँ। शॉर्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे मैं पॉपुलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर वीडियो के ऊपर मिलियन के अंदर व्यूज हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैं एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की वीडियो बनाई गई है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक वीडियो को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक फ़नी वीडियो है जिसके अंदर छोटे छोटे क्लिप्स को ऐड किया गया है और इसके अलावा नीचे एक फेस को ऐड किया गया है। जिसका चैनल है उसने अपना फेस यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग भी अगर इस तरह की वीडियोस बना के YouTube पे अपलोड करते हैं तो आप हज़ारों के अंदर डॉलर्स कमा सकते हैं। तो आप लोगों को जो इस वीडियो के स्टार्ट में अर्निंग दिखाई थी वो इसी YouTube चैनल की अर्निंग दिखाई थी। यही बंदा है जो हज़ारों डॉलर्स कमा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे इस तरह की रिस्पेक्ट वीडियो को बनाना है और किस तरीके से अपलोड करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपको रिस्पेक्ट शॉर्ट्स बनाने के लिए जो क्लिप्स चाहिए होते हैं वो आप लोगों ने कहां से डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार पे टाइप करना है फ़नी वीडियोस। जब यहाँ पे ये लिख के सर्च करते हैं तो नीचे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने वीडियो को डाउनलोड करने से पहले एक सेटिंग को ऑन करना है। जैसा कि यहाँ पे ऊपर आपको 3 डॉट मिलते हैं, आप लोगों ने 3 डॉट पे क्लिक करके सर्च फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे एक सेटिंग मिलती है, आपने इसको सिलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी, आपको जो अच्छी लगती है आपने उसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। तो ये पहला प्लेटफॉर्म था, यहाँ से आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो दूसरा तरीका है वो है इंस्टाग्राम। आप लोगों ने इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने रील्स पे आना है और यहाँ पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाती हैं। जो भी आपको अच्छी लगती है आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आपको अगर डाउनलोड करना नहीं आता तो आपको ऊपर एक आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि हम कैसे इंस्टाग्राम से किसी भी वीडियो को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा तरीका जिसका यूज़ करके आप इंस्टाग्राम से वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको तीसरा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ से आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फेसबुक, तो आप लोगों ने फेसबुक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च बार पे टाइप करना है। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रील्स का, आप लोगों ने रील्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढेर सारी रील्स मिल जाती हैं। तो यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहें तो कर
सकते हैं। नहीं तो आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो आप लोग सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करते हैं फ़नी वीडियोस, तो यहाँ पे आपको ढेर सारी फ़नी वीडियोस मिल जाती हैं। जो भी आपको अच्छी लगती है आपने उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपने उस वीडियो का लिंक शेयर करके आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करने का नहीं पता तो आपको ऊपर आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि हम कैसे फेसबुक से किसी भी वीडियो को किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया है कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ से वीडियो क्लिप्स को डाउनलोड करना है। तो अब दोस्तों आपने जो वीडियो क्लिप्स को डाउनलोड किया है अब आपने उनको एडिट करना है, किस तरीके से आपने एक रिस्पेक्ट वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं काइनमास्टर का यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग जिस भी एडिटर एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहते हैं आप लोगों ने उसको ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं काइनमास्टर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलता है न्यू प्रोजेक्ट का। आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों ने 9:16 रेशो को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों का काइनमास्टर ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने काइनमास्टर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप डाउनलोड किए थे उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो जो वीडियो क्लिप थे उनको यहाँ पे मैं एक एक करके ऐड करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं इस वीडियो क्लिप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ तो ये नीचे लेयर के अंदर वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो बाकी क्लिप्स हैं उनको भी आप लोगों ने एक एक करके ऐड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये सारे क्लिप्स को ऐड कर लिया है तो यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो जो क्लिप्स को ऐड किया गया है आप लोगों ने इन तमाम क्लिप्स का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको म्यूट कर देना है। जैसा कि यहाँ पे जो सबसे पहला जो वीडियो क्लिप है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है मिक्सर का, आप लोगों ने मिक्सर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे म्यूट का ऑप्शन मिलता है तो आप लोगों ने म्यूट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक होगा वो यहाँ पे म्यूट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसी तरह से जो भी यहाँ पे वीडियो क्लिप्स को ऐड किया हुआ है आपने इन वीडियोस को सिलेक्ट करके जो इनका बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको यहाँ पे म्यूट कर देना है। जैसा कि यहाँ पे मैं सारी वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको म्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी वीडियो क्लिप्स थे उनके जो बैकग्राउंड म्यूजिक थे वो मैंने यहाँ पे म्यूट कर लिए हैं। अब दोस्तों आपने थोड़ा सा इस लेयर को जूम आउट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो सबसे पहला वीडियो क्लिप है आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस वीडियो क्लिप के अंदर से जो भी पार्ट चाहिए आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ऊपर आपको ट्रिम का ऑप्शन मिलता है। आप लोगों ने ट्रिम पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलता है ट्रिम लेफ्ट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो इसका स्टार्ट वाला हिस्सा होगा वो आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस तरीके से जो भी आपको पार्ट चाहिए आपने उसको यहाँ पे ट्रिम कर लेना है और इसी तरह से जो भी यहाँ पे आपने क्लिप को ऐड किया है उनको इसी तरह से ट्रिम कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे मैं जितने भी क्लिप्स हैं इनको ट्रिम कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे वीडियो को ट्रिम कर लिया है उसके बाद यहाँ पे मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी वीडियो बन जाएगी। उसके बाद दोबारा से वीडियो के स्टार्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करके मीडिया लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब यहाँ पे मैं इस ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इस वीडियो के ऊपर सेटिंग कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने भी इसी तरह से इस बैकग्राउंड को यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने इस बैकग्राउंड की जो लेयर है इसकी लेंथ को यहाँ पे बड़ा कर देना है जितनी आपकी वीडियो है और इसी तरह से वीडियो के स्टार्ट में आना है और जो आपने लेयर यहाँ पे ऐड किया आपने इसी लेयर को सिलेक्ट रहने देना है और ऊपर आपको 3 डॉट मिलते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करके आपने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो लेयर होगी यहाँ पे डुप्लीकेट बन जाएगी। तो यहाँ पे आपने इस बैकग्राउंड को यहाँ पे उठा के नीचे सेट कर लेना है जिस तरीके से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। जब
जब यहाँ पे सेट कर लें तो उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे दोबारा से एक वीडियो क्लिप को ऐड करना है। जो आपने अपने फेस की एक वीडियो क्लिप बनाया होगा वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो वो वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्रॉप का। आप लोगों ने क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक बटन मिलता है, आप लोगों ने इस बटन के ऊपर क्लिक करके ऑन कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो है इसको यहाँ पे क्रॉप कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे ये मैंने वीडियो को क्रॉप कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों ने शेप्स पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल वाली शेप मिलती है, आप लोगों ने इस शेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो एक सर्कल के अंदर यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद आपने इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा छोटा करना है और उसके बाद नीचे आपने सेट कर लेना है जिस तरीके से यहाँ पे मैं इस वीडियो क्लिप को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचे ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इस वीडियो वाली लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको साथ में कुछ ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे मिक्सर का ऑप्शन होगा, तो आप लोगों ने मिक्सर पे आना है। जो भी इस वीडियो के बैकग्राउंड पे म्यूजिक होगा या फिर जो भी साउंड होगा आपने उसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद यहाँ पे आपकी वीडियो बन जाएगी। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों ने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो बाकी काम है वो आपने यूट्यूब की एप्लीकेशन के अंदर जब अपलोड करेंगे तब आपने करना है। तो यहाँ तक तो हमारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन हम उस वीडियो को कहाँ पे अपलोड करेंगे? हमारा तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। वीडियो को अपलोड करने के लिए हमें एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम कैसे करेंगे आपको नहीं पता। कोई टेंशन की बात नहीं, आपके भाई ने पहले से ही इसका बंदोबस्त किया हुआ है। आप लोगों को ऊपर आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के मुकम्मल सीख सकते हैं कि हम कैसे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा YouTube चैनल भी बन चुका है। अब आप लोगों ने प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो वीडियो सेव की थी उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। जब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपकी वीडियो इस तरीके से ओपन होगी, तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड का। आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है, तो यहाँ पे साउंड पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लोडिंग होती है और यहाँ पे आपको ढेर सारे म्यूजिक मिल जाते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये एक म्यूजिक है, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ब्लू कलर का, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो म्यूजिक है यहाँ पे ये इस वीडियो के ऊपर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा से आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको म्यूज़िक के अंदर से जो भी पार्ट चाहिए जो आप वीडियो के ऊपर ऐड करना चाहते हैं आपने उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जिस तरीके से यहाँ पे आपकी वीडियो होगी इसके ऊपर आपका म्यूज़िक बैकग्राउंड के ऊपर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का, आप लोगों ने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक रिस्पेक्ट यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे कुछ इमोजी को ऐड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये टेक्स्ट आ जाएगा। आपने इसको ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ आप लोगों ने भी इस टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर लेना है और इसी तरह से एक और आपने टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। जैसा कि आपने बहुत सी वीडियोस को देखा होगा जिनके एंड में लिखा होता है वेट फॉर एंड, तो आपने इसी तरह से यहाँ पे एक और टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने दूसरा भी टेक्स्ट यहाँ पे लिख के ऐड कर लिया है, आप लोग भी इस तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो ये बन चुकी है। अब आप लोगों ने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो एक न्यू पेज के अंदर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी वीडियो क्लिप होगा इसके ऊपर एक पेंसिल का आइकन मिलता है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे ये वीडियो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर से जो
जो आपकी वीडियो का थंबनेल होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। आप लोगों ने याद रखना है, एक अच्छा सा थंबनेल सेलेक्ट करना है, जो भी बंदा देखे फ़ौरन उस वीडियो के ऊपर क्लिक करे। जैसा कि यहाँ पे इस वीडियो के एंड में एक वीडियो ऐड की थी, उसका जो थंबनेल है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने इस थंबनेल को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर ये थंबनेल ऐड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने एक अच्छा सा टाइटल और टैग देने हैं और इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके अपलोड शॉर्ट्स पे क्लिक करके इस वीडियो को अपलोड कर लेना है। तो दोस्तों आप अगर इस तरह से वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो यकीन माने मिलियंस के अंदर व्यूज़ लेके आएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इस वीडियो के कमेंट में लाजमी बताना है कि ये आपको वीडियो कैसी लगी है।